हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल गोयल आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माही वेब्स में। आज ये मेरा एडवांस एक्सेल के कोर्स में पहला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है व्हाट इफ एनालिसिस। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक्सेल में बेसिक नॉलेज ले रखी है या वो एक्सेल में बेसिक काम करना जानते हैं, मतलब थोड़े बहुत फंक्शंस का इस्तेमाल करना उन्हें आता है। फ्रेंड्स, उनके लिए ये बहुत ही बेहतर विकल्प है कि वो एडवांस एक्सेल को भी सीख पाएं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जो इस चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, उससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल में एडवांस टॉपिक व्हाट इफ एनालिसिस पर। फ्रेंड्स, ये व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, व्हाट इफ एनालिसिस, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या हो। मतलब कि कुछ वैल्यूज मेरे पास हैं और कुछ वैल्यूज में मुझे चेंज करके कुछ मुझे रिजल्ट्स में तब्दीली करनी है, तो उसके लिए मैं व्हाट इफ एनालिसिस का उपयोग करूंगा। तो उसमें तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर एंड डेटा टेबल। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा लेसन 1 का जो टॉपिक है वो है गोल सीक। हम आज गोल सीक के बारे में सीखेंगे। तो कैसे काम करता है गोल सीक, आइए देख लेते हैं। गोल सीक क्या है? फ्रेंड्स, गोल सीक एक ऐसा फीचर है जहां पर हमें टारगेट को ढूंढना होता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, गोल सीक, कि हमारा गोल क्या है और उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए, ये हम गोल सीक ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब अगर हमें रिजल्ट पता हो कि हाँ हमें ये रिजल्ट लाना है, तो उस रिजल्ट को लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो हम उस गोल सीक के माध्यम से इसको कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में से सबसे पहले हम गोल सीक स्टार्ट करेंगे आज। तो किस तरीके से हम इसको देख पाएंगे, देखिए जरा। एक थोड़ा सा एक डेफिनेशन के रूप में इसको हम भी देख लेते हैं। ये एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से जो परिणाम आप लाना चाहते हैं उसके लिए इनपुट वैल्यू क्या होगी का पता लगाया जा सकता है। एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर पुटअप किया है आप लोगों के लिए, किस तरीके से इसको देखते हैं। एक कोई एबीसी व्यक्ति है जो किसी XYZ कंपनी में एक सेल्समैन का काम करता है और वहां पर उनके प्रोडक्ट भी बेचता है। अब प्रोडक्ट बेचने पर उसको एक प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट की प्राइस का 5% कमीशन मिलता है। मतलब अगर उसने 10 रुपए का कोई सामान बेचा तो उसको वहां पर 5% उसका कमीशन मिलेगा, मतलब 50 पैसे उसको कमीशन के मिलेंगे। ठीक है, अगर वो उस कमीशन की वैल्यू को हर महीने बढ़ाना चाहता है, मान लो कोई फिक्स इनकम है, जैसे वो 2000 का कमीशन हर महीने लेता है प्रोडक्ट बेचने पर, वो चाहता है कि यार मैं 2000 का कमीशन बहुत कम है, तो मैं इससे बहुत ज्यादा कमीशन मैं लूं, तो मैं कितने प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरा कमीशन उसमें बढ़ेगा। तो इसको हम गोल सीक के माध्यम से किस तरह से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। एक पीपीटी पे मैंने एक एक्सेल शीट आपके लिए डिस्प्ले की है, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक व्यक्ति है जो एयर प्यूरिफायर बेचता है और उस एयर प्यूरिफायर की जो प्राइस है वो है 20,000। एक प्यूरिफायर बेचने पर जो कि 20,000 रुपए का है, 5% कमीशन मिलेगा, मतलब 1,000 रुपए कमीशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप महीने में 5 प्रोडक्ट यानी 5 एयर प्यूरिफायर बेचेंगे तो टोटल आपका जो कमीशन अमाउंट बनेगा वो 5,000 रुपए बनेगा। यह बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन अगर वह व्यक्ति चाहता है कि ये कमीशन अमाउंट 10,000 हो जाए तो मैं कितने प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर बेचने पड़ेंगे। होने को तो ये कैलकुलेशन भी सिंपल है, पर गोल सीक के माध्यम से इसको हम कैसे एकदम से पता लगाएंगे ये अभी हम इसमें देखेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सेल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सेल मैंने ओपन कर रखा है। एक्सेल में मैं आपके लिए गोल सीक को समझाने के लिए 3 एग्जांपल लेके आया हूं। तो पहले अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया है इसी को देख लेते हैं। ये एक्सेल की शीट मैंने बना रखी है और यहाँ पर कुछ फॉर्मुलेज मैंने पहले से फिट कर रखे हैं। बहुत ज्यादा टिपिकल फॉर्मुले नहीं है, सिंपल फॉर्मुले हैं। मैंने पहले भी कहा था जिनको थोड़ा सा बेसिक आता है, जो थोड़े से मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, अरिथमेटिक टाइप की कैलकुलेशन एक्सेल में कर लेते हैं, वो इसको इजीली कर पाएंगे। किस तरीके से, ये देखिए एक शीट आपको दिख रही है, यहाँ पर मैंने वही 20,000 का एयर प्यूरिफायर की जो रेट है, प्राइस है, वो तय कर रखी है और उस पर 5% कमीशन मैंने यहाँ पर इसको दे रखा है।
तो अगर हम 20,000 का 5% कमीशन निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, तो 1,000 रुपए इसका कमीशन अमाउंट आएगा। तो हमने यहाँ पर इसको निकालने के लिए G6 मेरा ये जो कॉलम का जो एड्रेस है, यहाँ पर मैंने जो प्राइस दे रखी है उससे मैंने 5% कमीशन निकाल के इसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये 1,000 रुपए कमीशन मेरा निकल कर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर 5 प्रोडक्ट बेचता हूं तो मुझे 5,000 कमीशन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, एक पे मुझे मिला 1,000, तो 5 पे मुझे मिलेगा 5,000। तो कैसे? तो यहाँ पर H6 जो मेरा कमीशन अमाउंट आया उसको मैंने क्वांटिटी से यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि H6 मल्टीप्लाई I6, तो यहाँ पर 5,000 निकल के आया। तो ये तो था हमारे एक्सेल शीट। अब हम गोल से की बात करते हैं। अब हमारा गोल ये है कि जो कमीशन अमाउंट है वो 5,000 की जगह 10,000 आए। तो अगर मुझे 10,000 कमीशन कमाना है तो मुझे कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? देखने में सिंपल है, यहाँ मैं 10 कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल वैल्यूज ले रखी हैं। लेकिन इसको गोल से के माध्यम से करके हम देख लेते हैं एक बार, बाकी एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो गोल से को करने के लिए एक्सेल में आपके ये जो डेटा टैब आपको यहाँ दिखाई दे रही है मेरे माउस पॉइंटर के पास, यहाँ पे डेटा टैब पर क्लिक करेंगे। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद ये व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। इस यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने एरो पे क्लिक किया, ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। पर आज का लेसन 1 है, उसका जो टॉपिक है गोल सीक। तो गोल सीक पे क्लिक करेंगे। ये गोल सीक पे मैंने क्लिक किया। गोल सीक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये विंडो जो माउस से मैं मूव कर रहा हूं ये ओपन हो गई है। यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट मतलब 3 वैल्यूज ये हमसे चाह रहा है। तो पहली वैल्यू का नाम है सेट सेल। सेट सेल मतलब वो कौन सा सेल है जहां पर आपको वैल्यू सेट करनी है, जो वैल्यू आपको मालूम है कि कितना रिजल्ट आपको चाहिए। तो वो रिजल्ट के लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये सेल मैं यहां पर सेलेक्ट की और वापस से इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। मतलब इस सेल में मुझे पता है कि क्या वैल्यू मुझे डालनी है, कितनी डालनी है वो मैं यहां पर फिट कर देता हूं कि मुझे कितना कमीशन चाहिए, 10,000। ये देखिए यहाँ पर 10,000 कमीशन मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है J6 सेल में। अब 10,000 कमीशन लाने के लिए मुझे कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? तो बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं वापस इस पे क्लिक करूंगा और ये जो प्रोडक्ट क्वांटिटी का सेल है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है I6 और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर सेट कर दिए। सेट सेल में आपको वो वैल्यू डालनी है जो कि आपको पता है कि इतना अमाउंट मेरे को, इतना आउटपुट मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल का एड्रेस आएगा और कितना आउटपुट आपको चाहिए वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, और किस कॉलम में आपको चेंज करना है वो आएगी वैल्यू, आपको उसका एड्रेस आएगा आपका बाय चेंजिंग सेल में। तो ये तीनों मैंने सेट करके ओके पे क्लिक किया। तो जैसे ओके पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टारगेट दिखाई दे रहा है मेरा, इसको ओके पे क्लिक कर देंगे और प्रोडक्ट क्वांटिटी मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है 10। मतलब अगर मैं 10 प्रोडक्ट बेचूंगा महीने के तो मुझे 10,000 कमीशन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट को सेल करने पर 5% कमीशन मिलता है। तो इसको हम गोल सीक के माध्यम से आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत छोटा सा शीट है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश मैंने यहाँ पर की है। आइए इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल 2। यहाँ पर मैंने एक बच्चे की मार्कशीट बनाई हुई है जहां पर 6 सब्जेक्ट्स मैंने दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस एंड कंप्यूटर्स। हर सब्जेक्ट्स का मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है 100, तो टोटल मार्क्स होगा यहाँ पर 600। और यहाँ पर जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं वो हिंदी में किए हैं 65, इंग्लिश में 78, मैथ्स में 82, फिजिक्स में 85 और साइंस में 86। लेकिन कंप्यूटर में उन्होंने मार्क्स नहीं मिले क्योंकि उनका कंप्यूटर एग्जाम नहीं हो पाया। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के कारण उनका कंप्यूटर एग्जाम जो है वो पेंडिंग रह गया, वो भविष्य में कभी होगा। ठीक है, तो आइए इसको किस तरीके से हम करते हैं वो जान लेते हैं। तो अगर 600 में से उनके जो टोटल आया है वो है 396 उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ये हमने कैसे लाया, वही हमने सम का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, जो कि बहुत ही सिंपल है। जो C6 ये देख रहे हैं यहाँ, ये C6 है, C6 यहाँ से आपको दिख जाएगा। C6 से लेकर हमने H6 तक यहाँ पर इस रेंज में इसको ले रखा है। तो यहाँ पे इसका सम निकल के आएगा 396। मतलब 600 में से उनको 396 मार्क्स अब तक मिल चुके हैं, उनका रिजल्ट
आ गया है, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं 396 कवर कर लूंगा। लेकिन कंप्यूटर में तो एग्जाम ही नहीं है तो अनुमान क्या लगाएंगे। लेकिन वो अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से उनका जो परसेंटेज बन रहा है वो बन रहा है 66%। मतलब अगर मैं टोटल में परसेंटेज आउट ऑफ मार्क्स का भाग लगाऊंगा तो मेरी परसेंटेज निकल के आ जाएगी 66%। ये फॉर्मूले के माध्यम से मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है ये 80% लाना, कि अगर मुझे 80% लाना है इस एग्जाम में तो जो बचा हुआ पेपर मेरा कंप्यूटर है उसमें कितने मार्क्स मुझे लाने पड़ेंगे। अगर इस कैलकुलेशन को मैं मैन्युअली करके देखूंगा तो देखिए मुझे कितना समय लगेगा। अगर मैं लाता हूं कि यहाँ पर मुझे 50 मार्क्स आए मान लो मेरे कंप्यूटर में तो मेरी बनी 74%। अगर मैंने 55 किया तो बनी मेरी 75। अगर मैंने 60 किया तो बनी मेरी 76। तो इस तरीके से मुझे वैल्यू यहाँ पर डाल डाल के देखनी पड़ेंगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि एग्जैक्टली मेरा आउटपुट यहाँ पर आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूं। अब वापस चलते हैं आपके कौन से ऑप्शन, गोल सीक ऑप्शन पर चलते हैं। डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। गोल सीक पे क्लिक करने के बाद आपका ये गोल सीक का जो है विंडो ओपन हो गया जहां पे हमें वैल्यू सेट करनी है। तो पहला ऑप्शन ये मांग रहा है सेट सेल, किस सेल को हमें सेट करना है। तो हमें करना है परसेंटेज को सेट, क्योंकि हमें जो मालूम है वो क्या है परसेंटेज, 82% 80% मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैंने इस सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो सेल का एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। कितनी वैल्यू चाहिए, 80 वैल्यू मुझे चाहिए कि मुझे 80 वैल्यू यहाँ पर लानी है। और किस सेल में लानी है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर सेल का। कंप्यूटर सेल मेरा अभी ब्लैंक है क्योंकि मेरा एग्जाम यहाँ पे हुआ नहीं है। तो बाय चेंजिंग सेल कौन सी है मेरी, ये कंप्यूटर सेल। इसको यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और ये ओके हो गया। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब जैसे ही इस ओके पे क्लिक करूंगा तो किस तरह का मैजिक यहाँ पर जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पे पता चल जाएगा कि 80% मार्क्स लाने के लिए मुझे कंप्यूटर में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितने मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे। अब मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ओके पे क्लिक किया और ये ओके पे वापस क्लिक कर देंगे। तो कंप्यूटर में मुझे 84 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर मैं 84 ला पाऊंगा तो मेरी जो परसेंटेज है वो 80 बन जाएगी। तो इस तरीके से जो मेरे को टारगेट अचीव करना है, मुझे आउटपुट पता है कि मुझे कितना लाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये आउटपुट कैसे आएगा। तो ऐसे काम करने के लिए मुझे गोल सीक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने जान लिया कि हाँ 84 मार्क्स अगर मैं कंप्यूटर में ला पाऊंगा तो यहाँ पर मेरी 80% बन पाएगी। तो इस तरीके से इस कैलकुलेशन को गोल सीक बहुत ही आसान बनाता है। तो एक एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको और समझाना चाहूंगा जिससे आके आपको ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से गोल सीक हम इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं अपने थर्ड एग्जांपल पर। थर्ड एग्जांपल जो है वो एक सिंपल लोन कैलकुलेशन का एग्जांपल है। यहां पर मैंने एक शीट बनाई हुई है लोन कैलकुलेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, नंबर ऑफ पेमेंट्स इन मंथ्स, मतलब कि हमें अगर लोन अमाउंट हमारा 2 लाख रुपया है और उसे हम 60 महीनों में अगर चुकाना चाहते हैं और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% है, तो हमें मंथली EMI कितना देना पड़ेगा। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 4249.41। ठीक है, ये हमारा मंथली EMI यहाँ पर लगेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर रखा है। ये PMT फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा रखा है। फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को डिस्कस हम अगले टॉपिक में करेंगे। एक बार हम गोल सीक को यहाँ पे जान लेते हैं कि गोल सीक किस तरीके से इस फॉर्मूले पे वर्क करेगा। देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला जानना है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे मेल के थ्रू भी बता सकते हैं, तो मैं आपको अलग से इसको और समझा दूंगा। तो आइए अभी गोल सीक देख लेते हैं एक बार किस तरह से करेंगे। अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मैं इतनी अमाउंट यहाँ पर नहीं दे सकता, मैं तो यहाँ पर EMI में केवल 3,500 रुपए ही पे कर सकता हूँ, तो किस तरीके से मैं अपने लोन अमाउंट में या अपने पेमेंट की जो किस्तें हैं जो मंथ्स में है उनमें कितना मैं चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये 4,249 रुपए मैं पे नहीं कर सकता। तो ये मेरा टारगेट है कि मेरा टारगेट कितना है कि मैं 3,500 रुपए मंथली वियर कर सकता हूँ। तो उसके लिए किस तरह का कैलकुलेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इस वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। यहाँ पर मैं डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करूंगा। व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक किया, गोल सीक में गए। गोल सीक पे क्लिक करने के बाद सेट सेल। सेट सेल हमें पता है दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले 2 एग्जांपल्स में बताया था कि वो वैल्यू जो हमें मालूम है कि कितनी हमें चाहिए। तो यहाँ पर सेट सेल के लिए जो ऑप्शन है वो ये सेल है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मुझे 3,500 की किस्तें ही मंथली EMI के रूप में चाहिए। अब उसके लिए चेंजिंग सेल में हम यहाँ पर देख लेते हैं। चेंजिंग सेल इस बार मैंने रखा है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोन अमाउंट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे
और वापस से इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, 3,500 रुपए की मंथली ईएमआई पे करने के लिए कितना लोन अमाउंट में वेरिएशन आएगा, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं ओके पे क्लिक करके। अगर आप 3,500 की ईएमआई चाहते हैं तो आपको जो लोन मिलेगा वो 2 लाख नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लगभग 1,64,728 समथिंग 79 समथिंग अमाउंट। तो इससे हमने पता लगाया कि अगर हम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसी 60 महीने की किस्तों से अगर हम 3,500 रुपए का अमाउंट ही वियर कर सकते हैं मंथली, तो हमें लोन का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमें 2 लाख रुपए नहीं मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 35-36 लाख का नुकसान हो जाएगा, मतलब हमें 35-36 लाख कम मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, वापस से चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कुछ मंथ, ये जो मंथ है हमारे, इसकी जो मंथली ऑप्शन है इसमें घटा या बढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो अमाउंट तो 2 लाख तो चाहिए। अब हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2 लाख अमाउंट भी चाहिए हमें और 3,500 रुपए हम किस्तें भी देना चाहते हैं, दोनों कंडीशंस हमारी हैं। तो अब हम इसको गोलसिक की मदद से कैसे तय करेंगे? तो देखिए, हमने व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, गोलसिक पे क्लिक किया, सेट वैल्यू में मैंने वही डाला और यहां पर डाला 3,500 रुपए कि मुझे 3,500 रुपए की मंथली ईएमआई ही चाहिए। लेकिन मुझे इस बार लोन अमाउंट पे नहीं करना, मुझे सेट, मेरी चेंजिंग वैल्यू क्या रखनी है? मंथ्स। मैंने नंबर ऑफ पेमेंट्स इन मंथ्स वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। हाँ ठीक है, आप महीने बढ़ा दो मेरे, ये कम कर दो, जो भी है उसमें कैलकुलेशन होगा, जाहिर सी बात है, और ये ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3,500 रुपए आपके 2 लाख का अमाउंट आपको मिल जाएगा। 3,500 की आपकी पेमेंट भी आपको मंथली पे करनी होगी, लेकिन उसके लिए आपका जो लोन चलेगा वो 60 महीने की जगह चलेगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, 60 महीने की जगह चलेगा 77 महीने, 77-78 महीने लगभग ये आपका लोन यहाँ पर चलेगा। तो इस तरीके से हमने अपने टारगेट को जानने के बाद वो इनपुट वैल्यूज हमारी क्या होंगी वो हमने गोलसिक की मदद से जाना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आप इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा। आपके ऑफिस में, आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां भी आप वर्क करते हैं, ये ऑप्शन बहुत काम आता है। तो इसको जरूर करके देखिएगा। कोई भी अगर चीज आपको, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा से आपको कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की। आप इसको प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।